हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे टैप कर लेंगे तो आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वो अपलोड होते हैं। अब इस चैनल पे आपको डेली वोकैबुलरी की वीडियोस तो मिलती है रोज के रोज। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और ग्रामर की भी है, जिनको मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो आप उनको प्लीज जाके चेक करिए। चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं या फिर आप चैनल को खुद एक्सप्लोर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी इस आज की वीडियो को। देखिए, जो हमारा फर्स्ट वर्ड रहने वाला है वो है रेमिफिकेशंस। ठीक। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ब्रॉडर रेमिफिकेशंस ऑफ कर्नाटका's लोकल एम्प्लॉयमेंट लॉ, 5 स्टेट लेवल रिपोर्ट्स फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स ऑन द एडिटोरियल एंड ओपिनियन पेजेस। ठीक है, ये सब है। तो यहाँ पे क्या है कंटेक्स्ट, जो ब्रॉडर रेमिफिकेशंस है कर्नाटका के लोकल एम्प्लॉयमेंट लॉ की। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये लोकल एम्प्लॉयमेंट लॉ के बारे में क्या बात कर रहे हैं, है ना, क्या बता रहे हैं। तो वो हमें देखने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक। ये क्या होता है, बहुत सारी चीजों में से कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है ना किसी एक्शन या डिसीजन का, उसकी बात होती है। ठीक है। जो कर्नाटका ने लोकल एम्प्लॉयमेंट लॉ का डिसीजन लिया, एक्शन लिया, ठीक है, ये एक्शन है, उसके जो कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट आए ना या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, उसकी बात करते हैं तो वो हम रेमिफिकेशन बोलेंगे। ठीक। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा, बाकी इसके सिनोनिम्स वगैरह आप देखोगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक। स्टेटमेंट के हिसाब से जो ब्रॉडर मतलब रेमिफिकेशंस, इसको अगर आप एक साथ में पढ़ोगे, मैं दूसरा पेन यूज करता हूं, अगर इसको आप एक साथ में पढ़ोगे और इसको एक साथ में पढ़ोगे, इनको कनेक्ट करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। अब इस सॉरी, मीनिंग लिख देता हूँ, सिनोनिम्स तो बाद में जाएंगे। देखिए, वन ऑफ द मैनी, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड और अनएक्सपेक्टेड क्या रिजल्ट्स, है ना, ऑफ एन एक्शन या फिर डिसीजन। ठीक। क्या है, वन ऑफ द मैनी, एक बहुत सारों में से, कॉम्प्लिकेटेड या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, किसका, किसी एक्शन का या डिसीजन का। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेमिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आसान तो समझ आ गया होगा। अब ये कौन से इसके सिनोनिम्स रहने वाले हैं। देखिए, मैंने बताया ना रिजल्ट। ठीक। तो आपको पता लगेगा रिजल्ट तो एक है ही है, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि नहीं होते, है ना, कुछ करते हैं तो उसके। दूसरा हो जाएगा आउटकम। अब मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, एक ही रिजल्ट अपने आप में हो जाएगा। ठीक। ये हो गए आपके सिनोनिम्स। अब इसके हम देख लेते हैं एंडम्स क्या क्या है। ठीक, ये हो जाएगा इररिलेवेंस। ठीक। इररिलेवेंस हो गया, इनसिग्निफिकेंस हो गया, ये क्या है हमारे एंटोनिम्स। ठीक है। अभी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है रेमिफिकेशन, देखिए ये रहेगा आपका नाउन। क्या है ये, नाउन। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट वर्ड पे। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है टॉयल। ठीक। माइग्रेंट्स टॉयल इन तमिलनाडु कावेरी डेल्टा। ठीक है, कावेरी क्या है, रिवर है ना। तो जो डेल्टा है, कावेरी डेल्टा है, वहां पे क्या है, माइग्रेंट्स टॉयल। तो हमें कैसे पता लगेगा कि टॉयल क्या होता है। ठीक। तो हम देख लेते हैं कि टॉयल का मीनिंग होगा क्या। देखिए, टॉयल क्या होगा, किसी चीज पे बहुत टाइम तक बहुत ज्यादा मेहनत करना। ठीक। चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। टू वर्क वेरी हार्ड, है ना। किस पे, और फॉर, मतलब हार्ड, काफी मेहनत करना, और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और किसी चीज पे। ठीक है।
तो जो माइग्रेंट्स है उन्होंने काफी हार्ड वर्क किया है और लंबे टाइम तक किया है किसी चीज पे, किस चीज पे, जो कावेरी डेल्टा है इसमें। ठीक है, तो आसान है, टॉयल का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। स्ट्रगल करना, ठीक, स्ट्रगल करना, वर्क करना, मतलब वर्क लाइक ए डॉग भी हो सकता है ना, जैसे बहुत मेहनत करते हैं, बट हम लिखेंगे लेबर। ठीक, ये हो गया हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। रेस्ट करना, इसका उल्टा यही होगा ना, लेज। ठीक, रिलैक्स, एक और लिख दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक, तो ये हमारे एंटोनिम्स हो गए। अब इसका ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, देखिए टॉयल रहेगा क्योंकि काम कर रहे हैं, काम करने में क्या है, एक्शन वर्ड है, तो ये वर्ब हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कनंड्रम। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन वर्कर कनंड्रम। तो देखिए कनंड्रम क्या होता है, आप में से काफियों को पता होगा, लेकिन हम देख लेते हैं क्या है। ये लिख के बताऊंगा क्योंकि काफी इजी है। अ कंफ्यूजिंग, ठीक है, कंफ्यूजिंग या फिर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक, या फिर क्वेश्चन। देखिए अब क्या है, यहाँ पे तो आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा कि ये क्या कनंड्रम क्या होता है, कोई कंफ्यूजिंग है ना, मुश्किल कोई चीज या क्वेश्चन है ना। ठीक, लेकिन देखिए कनंड्रम क्या होता है, जब किसी को समझ नहीं आता है कि डिसीजन इस साइड लूं या उस साइड लूं, ये डिसीजन लूं या वो वाला डिसीजन लूं, उसको हम क्या बोलते हैं, कनंड्रम बोलते हैं। ठीक है, आसान शब्दों में यही होता है। अब इसके सिनोनिम्स बता देता हूँ। डिलेमा, ठीक है, अब तो समझ गए होंगे आसानी से। डिलेमा हो गया, पजल, ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसका एंटोनिम्स क्या क्या है, देखिए एक हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस। ठीक, दूसरा हो जाएगा बून। ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। इजी वर्ड से आपको सारे समझ आ रहे होंगे। अब कनंड्रम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, ये रहेगा नाउन। नाउन कौन से होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक, बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आपको इस पे सभी वीडियोस की पीडीएफ्स मिल जाएगी, प्लस लिंक्स मिल जाएंगे अपलोड होते ही। और जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं वो मैं इस चैनल पे दिया करता हूँ, तो आप प्लीज़ ज्वाइन करिए, आप अपडेटेड रहेंगे। अब ये वाला जो है मैं वर्ड नहीं करवा रहा हूँ, बट ये मैंने आपको पहले बताया था कुछ दिन पहले कि सुओ मोटू क्या होता है। ठीक, ये कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्वियसली सिनोनिम्स एंटोनिम्स में नहीं आने वाला, बट इंपॉर्टेंट है, पैसेजेस में आ सकता है। ठीक है, बहुत यूज होता है आजकल ये, तो इसलिए दोबारा आया तो मैंने दोबारा रखा है। सुओ मोटो हो गया, प्राइमा फसाए हो गए। ठीक है, ये वर्ड्स लीगल वर्ड्स होते हैं और आपको आने चाहिए ये। तो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ डॉक्टर। ठीक है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने आप इस केस को हैंडल करेगा। ठीक, तो सुओ मोटो क्या होता है ये आपको पता करना है और बताना है कमेंट्स में। ठीक, अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है रेकनिंग। देखिए हसीनाज एग्जिस्ट एंड इंडियाज आर ऑफ रेकनिंग। ठीक, तो हसीना की जो एग्जिट हुई है, आपको पता है कि बांग्लादेश में क्या हुआ है, और इंडियाज आर ऑफ रेकनिंग, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि रेकनिंग होता क्या है। ठीक, देखिए रेकनिंग क्या होता है, द एक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग समथिंग। ठीक है, क्या कोई आरसीबी का फैन है यहाँ पे? ठीक है, अगर कोई आरसीबी वाला है तो उसको पता होगा कि रेकनिंग क्या होता है, क्योंकि आईपीएल अगर कोई देखता है तो उसके एंड में वो लोग कैलकुलेट करने ही बैठे होते हैं, कैलकुलेटर निकल चुके होते हैं उनके। ठीक है, ये कैसे में होता है, ऐसे वे में, कैसे लिखूं, इन अ वे दैट इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन एक्ट होता है, मतलब एक्ट मतलब एक्शन, कैलकुलेट करना किसी चीज को। ठीक है, तो इंडिया ऑब्वियसली बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट आएगी। ठीक है, अभी तो इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, तो वो हमारा 4-5 बिलियन डॉलर्स का लोन भी है उनके पास में, है ना, तो वो कैसे वापस आएगा। ठीक, हमने जो इतनी सारी चीजें बनाई है वो कैसे होगी, ट्रेड वगैरह सब चीजें है ना, तो उस चीज के लिए इंडियाज आर ऑफ रेकनिंग है ये। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है और सोचना पड़ रहा है।
ठीक। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। कैलकुलेशन तो हो जाएगा एक, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ एस्टिमेशन। दूसरा हो गया एस्टिमेशन। इसके बाद में आप बोल सकते हो कंप्यूटेशन। ठीक, ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके। एक हो जाएगा आपका डाउटिंग। दूसरा होगा रिजेक्टिंग। ये दोनों हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, कुछ काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक। एक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग, इसको आप नाउन की तरह भी ले सकते हो, बट हम यहाँ पे वर्ब की तरह लेंगे। ठीक है, रेकनिंग नेम की तरह अगर यूज हो रहा है तो वो नाउन हो जाएगा, बट यहाँ पे हम वर्ब की तरह लेंगे। अब जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है एनकम्बर। ठीक। इसका मीनिंग क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट किसी को या किसी चीज को सो एज टू मेक फ्री मूवमेंट डिफिकल्ट। ठीक है, किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करना ताकि फ्री मूवमेंट जो है वो मुश्किल हो जाए। इसका सिंपल सा सिनोनिम हो जाएगा आपका रेस्ट्रेन करना। ठीक है, अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, रिस्ट्रिक्ट करना, ये आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, वर्ब हो गया। उसके बाद इसका यूजेज, जो ये रूल्स है वो एनकम्बर करेंगे पीपल जिनको हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब रिस्ट्रिक्ट करेंगे उन लोगों को जिनको हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, प्रोनाउंसिएशन एनकम्बर। ठीक, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं बाकी इस लिंक से। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।